हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जजमेंट लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं जो इस केस के अंदर अप्लीकेंट के साथ हुए थे। तो आप भी सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का रेफरेंस देके अपने केस को जीत सकते हैं। बात करें इस केस के बारे में, तो इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। और ये केस हमारा रिलेटेड है पेंशन से। यहाँ पर पेंशन के बेनिफिट के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। अब समझते हैं क्या बहस चल रही थी, क्या निचली कोर्ट का आदेश रहा, क्यों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उसने अप्रोच किया, सभी पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। साथ ही आप अपनी नोटबुक ले लीजिए। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि आप सभी को हर बार कहता हूँ, आपको केस का टाइटल जो है अपना रिटन डाउन करना है, जो आपको हेल्प करेगा उस केस के फैक्ट के बारे में जानने के लिए, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। क्योंकि जब तक आप केस लॉ को कहीं पर लिखेंगे नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। तो बात करते हैं केस का नाम क्या है। केस का नाम मैं बता देता हूँ, श्रीमती शाही रामाबाई एंड अदर वर्सेस द कैप्टन रिकॉर्ड ऑफिसर फॉर OIC रिकॉर्ड सेना CORPS अभिलेष गया बिहार स्टेट। तो ये हमारा केस था। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप इसको इजीली लिख पाए। बात करें इस केस के फैक्ट की, तो यहाँ पर एक हस्बैंड था और इस केस के अंदर 2 वाइफ थी, यानी कि वाइफ नंबर 1 एंड वाइफ नंबर 2। हस्बैंड ने सबसे पहले तो वाइफ नंबर 1 से शादी की, लीगली शादी की, उनका रिलेशनशिप चला, उससे जो है शादी जो है कंज्यूमेट हुई और उससे बच्चों का जन्म हुआ। अब इन बिटवीन उसने यानी कि पहली वाइफ के रहते हुए उसने जो है एक और शादी कर ली वाइफ नंबर 2 से। अब वाइफ नंबर 2 के साथ भी वो रहने लगा। साथ ही वाइफ नंबर 2 के साथ रहते हुए उन्होंने जो है रिलेशन में रहे और वहां पर भी बच्चों का जन्म हुआ। यानी कि हस्बैंड का पहली वाइफ से भी बच्चे थे और सेकंड वाइफ से भी बच्चे थे। बात करें हस्बैंड की, तो हस्बैंड क्या करते थे, कब पेंशन की बात यहाँ पर निकल कर आई, तो जो हस्बैंड थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे और आर्मी की सर्विस खत्म होने के बाद उनको जो है पेंशन मिलनी स्टार्ट हो गई। अब पेंशन मिलने लगी तो यहाँ पर वाइफ नंबर 1 जो कि उसकी हकदार थी, वो लीगली मैरिड थी। अब वाइफ नंबर 2 ने क्लेम किया हस्बैंड से कि मुझे भी जो है पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को भी पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि हम एज ए हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अब यहाँ पर हस्बैंड ने जो है मना कर दिया पेंशन का बेनिफिट देने के लिए वाइफ नंबर 2 को। तो यहाँ पर वाइफ नंबर 2 ने कोर्ट में अप्रोच किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस को फाइल किया बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपीलेंट को यानी कि वाइफ नंबर 2 को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने यह कहा कि आपने जो शादी की है वो शादी सही नहीं है, वो लीगली वैलिड नहीं है, क्योंकि हस्बैंड पहले से ही मैरिड था, पहले से ही उसकी शादी हो चुकी है। उसके बाद आपने जो है आपने रिलेशनशिप में रहे हैं, आपने इनसे रिलेशन बनाया है, तो ये शादी जो है लीगली वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यहाँ पर वाइफ नंबर 2 को कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब यहाँ पर उसके बाद वाइफ ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे आए जो कि बहस करने के मुद्दे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को पलट दिया। क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि हस्बैंड जो था वाइफ नंबर 1 के साथ भी रहा, वाइफ नंबर 2 के साथ भी रहा, वाइफ नंबर 1 के साथ 10 साल तक रहा,
10 साल तक रहने के बाद वाइफ नंबर 1 से उसने हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया। अब वाइफ नंबर 2 के साथ भी 10 से 11 साल तक वो रहा, साथ ही यहाँ पर बच्चों का जन्म भी हुआ है। तो यहाँ पर वाइफ जो है हकदार है पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए। साथ ही बात करें कोई मेंटेनेंस की बात करें या डीबी एक्ट की बात करें तो वहां पर और इस तरीके के केसेस में जहां पर पेंशन की बात की जा रही है, वाइफ हकदार है मेंटेनेंस लेने के लिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को भी मैरिज की कैटेगरी के अंदर माना जाता है। और इस केस के फैक्ट भी कुछ इस तरीके से थे कि हस्बैंड जो है वाइफ नंबर 1 के साथ भी रहा और वाइफ नंबर 2 के साथ भी रहा। अगर ऐसा ना किया जाता तो वाइफ नंबर 2 के साथ जो है इनजस्टिस होती। वो जो थे हस्बैंड और वाइफ नंबर 2 दोनों इस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे जैसे कि एक मैरिड कपल रहते हैं, उनका बच्चा भी था। वो सोसाइटी में इस तरीके से रह रहे हैं, फाइनेंशियली एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि वो पूरे एज ए हस्बैंड एंड वाइफ जो है जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वाइफ को बेनिफिट दिलाया, जो भी पेंशन स्कीम थी उसके रिगार्डिंग, और उसके फेवर में यहाँ पर फैसला निर्धारित किया। तो यही हमारी इम्पोर्टेंट जजमेंट थी। आई होप ये आपको जजमेंट काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके के फैक्ट होते हैं, इस तरीके की समस्या आती है, तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस देके अपने केस को जीत सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जो भी अभी तक नहीं जुड़ा है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जो कि हमें सपोर्ट करता है और अच्छे तरीके से डीपली आपको समझाने में। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।